अजहान, जिसे अदन के रूप में भी जाना जाता है, प्रार्थना के लिए इस्लामी आह्वान है जो एक मस्जिद की मीनार से एक मुअज्जिन या नामित कॉलर द्वारा सुनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खास वाकया से रूबरू करवाने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह हो बर्बाद होकर रह जाता है। हाल ही की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता, मस्जिदों से हमने लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और याद रखें, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ मुस्लिम लोग रहते हैं। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद कर दी। उसके बाद में उसे शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है। किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी कि अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। वह ऑफिसर तो मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था। इसीलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल स्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे इसकी अक्ल ठिकाने में आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में
उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ मगर ऊपर से यह मुझे गालियां ही देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उसे ऑफिसर की बीवी अपनी मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब वह ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदले। करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसा ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में न थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गलियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इस भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और तड़प रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुर्जर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है और फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उसे ऑफिसर को देखा कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि इस रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरे हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरे हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया और उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उसे मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह तबारक ताला ने फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो कोई मजलूम पर जुल्म करता है तो उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का सही वक्त है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान वकामत कहते सुना करो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर लोग अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए है क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। एक और वाक्य अब्दुल्ला नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक्य सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद, गुर्जर और तिलावत ए कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बामर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता, रोजे नमाज, जक़ात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्ला को बिलाखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्ला ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि पांचों नमाजों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की जिंदगी खुशहाल थी, वह बुरी तरह से मुतासिर हो गई, हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्ला पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्ला के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन ने अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह मुझे बड़ी गलती हो गई कि मेरी सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजरी, तेरी इबादत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंजगाना नमाज शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत ए कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्ला ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दो। दोस्तों, अगर आपको ये वाक्य पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। आप इसे अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।